अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक में देखिए कि कैसे 2025 में एक नए युग का शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि शनि और बृहस्पति के गोचर के चलते युग बदलने वाला है। गोचर के बाद 2025 में यानी 30 मार्च 2025 से एक नया युग आरंभ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि, राहु और मंगल के कारण पिछले 10 वर्षों में देश और दुनिया में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, वह परिवर्तन 2025 तक चलते रहेंगे। 2025 के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शनि और बृहस्पति के गोचर के चलते और भी भारी परिवर्तन होने वाले हैं। आखिर क्या होगा देश और दुनिया में, जानिए शनि ग्रह के इस प्रभाव को हमारे इस विशेष एपिसोड में। सूर्य के कारण अंतरिक्ष में होगी एक नई तबाही और धरती पर इसी कारण तबाही मचेगी। मुंबई से कई गुना बड़ा ग्लेशियर पिघलने वाला है और कई शहर जलमग्न हो जाएंगे। पूरे विश्व का जो क्लाइमेट है वो बदल जाएगा, जिसके चलते सब कुछ बदल जाएगा। विश्व को महायुद्ध की ओर शनि धकेलेगा, लेकिन बचाएगा बृहस्पति। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में जब महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हुए हैं तो क्या क्या घटनाएं घटी, ताकि आप इन भविष्यवाणियों पर विश्वास कर सकें। तो जब 26 जनवरी 2017 अक्टूबर में जब शनि ने बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश किया था, तभी से देश दुनिया में राजनीतिक और प्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएं होने लगी थीं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। किसान आंदोलन, जीएसटी अधिनियम, भारत की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, बहुत कुछ घटनाएं हुई। इसी के साथ जब 24 जनवरी 2020 में शनि ने स्वयं की राशि मकर में प्रवेश किया, तब दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप फैल गया था। मकर के स्वराशिस्थ शनि ने देश और दुनिया को बदल कर रख दिया। इससे पहले ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जब शनि मकर में जाएगा तब कुछ बड़ा होने वाला है। कोरोना वायरस के चलते लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और पूरी दुनिया का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य भी बदल गया। अब आगे चलते हैं 2022 की ओर। तो 29 अप्रैल 2022 को शनि ने अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश किया। तब महामारी का दौर तो समाप्त हुआ, लेकिन दुनिया भर में युद्ध, अराजकता, महंगाई, प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन का नया दौर आरंभ हुआ। शनि के कुंभ गोचर मार्गी और वक्री काल में ही भूकंप और बड़े तूफान के साथ साथ यूक्रेन और रूस के बाद इजराइल और हमास का युद्ध भी अब आरंभ हो गया है। अब जो समय आने वाला है वह 2025 का, जबकि शनि एक बार पुनः स्थान बदलेंगे। तो 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह कुंभ से निकलकर बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब दुनिया में एक बार पुनः बदलाव होने वाला है। ऐसा बदलाव जैसा कि 2017 के बाद देखने को मिला था। कुंभ राशि में स्थित शनि के प्रभाव के कारण अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही साथ 2025 में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की भी आशंका है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जनधन की हानि भी हो सकती है। इसी के साथ ही सत्ता परिवर्तन के भी युग बन रहे हैं। इसी के साथ 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और 30 मार्च को विक्रम संवत 2082 का प्रारंभ होगा। उस संवत्सर का नाम कालयुक्त संवत्सर है। मंगल और बृहस्पति को छोड़कर इस दिन 6 ग्रह मीन राशि में लग्न में उपस्थित होंगे और ये सभी सामने स्थित केतु को देखेंगे। बृहस्पति वृषभ में पराक्रम भाव में और मंगल मिथुन में चतुर्थ भाव में रहकर केतु पर दृष्टि डालेंगे। 9 में से 8 ग्रहों की दृष्टि यदि केतु पर पड़ रही है तो ये असाधारण घटना है, जो कि सैकड़ों वर्ष बाद कभी कभी घटित होती है। केतु को मोक्ष का दाता कहा गया है, जिससे जाना जा सकता है कि दुनिया में किस तरह का बदलाव होने वाला है। अब शनि के कारण जो परिवर्तन होंगे वह तो होंगे ही, किंतु अगर इसमें देवगुरु बृहस्पति भी कुछ योगदान देंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 तक शनिदेव को तो बड़ा कुछ करने ही वाले हैं, जिसके कारण देश और दुनिया में उथल पुथल तो मचेगी ही। लेकिन इस भयंकर समय को ठीक करने के लिए बृहस्पति यानी गुरु अपनी चाल बदलेंगे। बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, यानी बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन उससे कम समय में तेजी से गति करते हुए वह वृषभ को छोड़कर मिथुन में जाकर वक्री होंगे और कुछ समय बाद पुनः वृषभ में लौट कर आएंगे। ऐसा लगातार 8 वर्षों तक चलेगा। 8 वर्षों में आर पार की लड़ाई आरंभ होगी। उसके बाद अगले 8 वर्षों में विश्व शांति की स्थापना होगी।
तो कुल मिलाकर अगर शनिदेव खेल बिगाड़ेंगे तो देवगुरु बृहस्पति उसे ठीक करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बनाने बिगाड़ने के खेल में आप सभी का, हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी होने जा रहा है। इसीलिए आप भी रहिएगा सावधान, क्योंकि ग्रहों का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो गरीबों मजदूरों की सेवा अभी से करिए, ताकि आपको शनिदेव का प्रकोप ना झेलना पड़े। तो आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।